और जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहना होता है, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम देखना ही नहीं चाहते। अगर हमें कहीं से मोटिवेशनल वाइब्स मिल भी रही हो ना, तो हम खुद ही दरवाजे बंद कर देते हैं, हमें चाहिए ही नहीं। आत्मा नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ में कंप्लेंट्स करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, मेरे पार्टनर वैसा क्यों नहीं है। और धीरे धीरे ये कंप्लेंट्स हमारी हैबिट बन जाती हैं और कई बार तो बहुत ही अजीबोगरीब कंप्लेंट्स करते हैं हम लोग, जैसे कि ये वेदर ऐसा क्यों है, ट्रैफिक इतना क्यों है, आज का ट्रैफिक अच्छा नहीं था, गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, इसने मेरा काम खराब कर दिया। आज मैं आपसे इस वीडियो में यही बात करूंगी कैसे हम इन सब कंप्लेंट्स को ख़त्म करके एक पॉजिटिव लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं और वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। मैं आपके साथ यहाँ अपनी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा शेयर कर रही हूँ जो आपकी हेल्प करेगा इस नेगेटिव हैबिट को बदलने में। ठीक है, डोंट वरी, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ये बात जो है बहुत साल पुरानी है और मैं उस टाइम पे 15 या 16 साल की होंगी। मैं एक दिन मंदिर गई, वो भी सुबह सुबह उठ के। मैं मंदिर गई तो मैंने वहाँ पे क्या देखा, एक छोटी बच्ची जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। जब हम मंदिर में एंटर करते हैं तो हम पहले घंटी बजाकर फिर उसके बाद आगे जाके दर्शन करते हैं, ठीक है ना। तो वो बच्ची, उसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो पापा से जिद कर रही है कि मुझे भी जो है घंटी बजानी है। उसके पापा उसको मना कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रही, वो कह रही नहीं मुझे बजानी है। तो उसके पापा क्या करते हैं, उसको उठा के और उसके माथे पे से हल्का सा उसका माथा जो है टच करा देते हैं उससे। तो वो उसमें इतनी खुश हो जाती है, वो इतनी पॉजिटिव, और उसके इतनी खुश, उसको देख के इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे वहाँ से मिल रही थी कि मैं कंप्लेनिंग जोन में थी अपने, और मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या अचीव नहीं कर सकती। 2-3 दिन ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे गई, मंदिर गई, उसी टाइम पे वो मुझे मिलती थी वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है मैंने अपना रास्ता काट लिया। क्योंकि मुझे वो मोटिवेशनल वाइब्स अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे वो मोटिवेशनल वाइब्स अच्छी इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहना था, मुझे कंप्लेंट्स ही करनी थी। मैंने डिसाइड कर लिया कि वो 9 बजे आती है तो मैं 9:30 बजे जाऊँगी या 10 बजे जाऊँगी, कि वो मुझे ना मिले, क्योंकि वहाँ से जो वाइब्स मिल रही थी ना, मैं उसको लेना नहीं चाह रही थी। हमें अपने कंफर्ट जोन में जब रहना होता है ना, हमें जब कुछ करना नहीं होता तो हम सब ऐसे ही करते हैं। जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना कि यार इसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए, मुझे कम दिए हैं, और मेरे को हमेशा कंप्लेन करनी थी कि यार ये लोग, उनकी लाइफ सही होती है। जो मैं ऑफिस जो लोग जाते थे तो मैं उनको देख देख के बहुत किलसती थी कि वो लोग तो सुबह 9 बजे उठते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग तो सुबह 9 बजे उठते हैं, 10 बजे ऑफिस जाते हैं और हम लोग तो 6:30 बजे सुबह सुबह उठो, फिर मुंह में ठंडा ठंडा ब्रश लगाओ, टूथपेस्ट लगाओ, मुंह में ठंडा ठंडा टूथपेस्ट लगाओ, और फिर उसके बाद जो है तैयार हो, और फिर उसके बाद स्कूल जाओ 6:30 बजे उठ के, वो भी ठंड में। वो भी तो मेरा स्कूल बहुत जल्दी का था, तो मैं बहुत कंप्लेंट्स करती थी। मैं उनको देख देख के क्लसती रहती थी कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो जब हमें कंप्लेन करनी होती है और जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहना होता है, तो हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम देखना ही नहीं चाहते। अगर हमें कहीं से मोटिवेशनल वाइब्स मिल भी रही हो ना, तो हम खुद ही दरवाजे बंद कर देते हैं, हमें चाहिए ही नहीं। तो मैंने अपना टाइम चेंज कर दिया था, मैंने कटने लग गई थी उस रास्ते से। उसके पास दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो इतनी खुश है। मेरे पास तो दोनों हाथ भी हैं, मेरे पास दोनों पैर भी हैं, फिर मुझे क्या दिक्कत है, मैं क्या अचीव नहीं कर सकती। हम लोग ना ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते जो हमारे पास है, हम लोग सिर्फ कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि जो हमारे पास नहीं है उस चीज़ के लिए। मैं भी ग्रेटिट्यूड पे नहीं करती थी पहले, लेकिन आज मैं करती हूँ और आज मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले आई से थैंक्स गॉड।
फॉर गिविंग मी दिस डे। थैंक यू सो मच कि आज मैंने आज की सुबह देखी। थैंक यू सो मच मेरे को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली का प्रोटेक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच कि मेरे पास फूड है। थैंक यू सो मच मैं सांस ले पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच मुझे गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच मैं उनका साथ है तभी मैं आज यहाँ पे आपके सामने बोल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव। स्पेशली अगर आप जो देखो कि लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे आपने देखा कि कितने लोग इस दुनिया से चले गए, कितने लोग इस दुनिया को देख नहीं सकते आज। कितने लोग ऐसे हैं जो आप देखोगे कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। आप खुद को थैंक्स बोलिए, भगवान को थैंक्स बोलिए, अपनी बॉडी को ना एक बार टच करिए ऐसे एंड से थैंक्स, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। अपनी बॉडी को ऐसे टच करके बोलिए खुद से थैंक यू सो मच। लास्ट ईयर इतने सारे लोग जो हैं कोविड की वजह से चले गए, उनकी डेड बॉडी तक नहीं देखने को मिली उनकी फैमिली वालों को। सो यू आर सो ग्रेटफुल कि आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं आज। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो इस दुनिया में आने से पहले ही चले जाते हैं। कितने लोगों का मिसकैरेज हो जाता है। सो बी थैंकफुल। आपको भगवान ने मौका दिया है कि आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं। आपको खाने के लिए फूड है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आपको रहने के लिए जगह अवेलेबल है, आपको ब्लैंकेट्स अवेलेबल हैं, आपको फैंस अवेलेबल हैं। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। हम लोग महसूस नहीं करते इस चीज़ को कि हमारे पास जो फैसिलिटी हैं, जो फैसिलिटीज़ आज हमारे पास हैं वो शायद किसी और के पास नहीं है। हम लोग सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं खुद को, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास वो नहीं है। बट बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, दैट वी हैव। मैंने जब से ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू किया है, आई फेल्ट सो पॉजिटिव। मेरा ध्यान उन सब चीज़ों पर जाता ही नहीं है कि जो चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा जो है मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरे पास क्या है, मैं उसके लिए थैंकफुल रहती हूँ। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है ग्रेटिट्यूड पे करिए डेली, क्योंकि ग्रेटिट्यूड पे करने के बाद मैंने अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है। कैसे मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता था। हमेशा टेंशन लेने की किसी को आदत होती है ना, टेंशन लेने की हर बात पे, छोटी छोटी बात पे, ये कैसे होगा, अच्छा ये नहीं हुआ, ओहो ये कैसे होगा। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ सो आफ्टर दैट पेइंग द ग्रेटिट्यूड मेरा ध्यान शिफ्ट हो गया पॉजिटिव चीज़ों पे। जो चीज़ें मेरे पास में हैं मेरा ध्यान अब उस चीज़ों में है। मेरा ध्यान उस चीज़ पे जाता ही नहीं जो मेरे पास नहीं है। अगर कभी मैं देखती भी हूँ ना कि मेरे पास ये नहीं है, तो मैं अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गई हूँ कि मुझे इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे अपने पास लेना है। मतलब अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मुझे वो कैसे अचीव करनी है। मैं इस तरह से चीज़ों को देखने लग गई हूँ। तो जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो तो एकदम से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर मैं ग्रेटिट्यूड पे करने की बात करूँ ना, देयर आर 1000 रीजंस। अगर आप देखो कि पिछले साल 2020 में कोविड की वजह से कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यू आर सिक्योर, यू आर सेफ, योर फैमिलीज आर प्रोटेक्टेड, बी थैंकफुल। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो रात के बाद सुबह उठ ही नहीं पाते। सो बी थैंकफुल। आई पे ग्रेटिट्यूड एंड आई से कि थैंक यू सो मच मैं आज सांस ले पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। मैं अपना बताऊँ ना, मैं सब चीज़ों के लिए थैंक्स बोलती हूँ। थैंक्स फॉर द बेड, थैंक्स फॉर द घर की आपको जो है घर मिला है रहने के लिए। मेरे को कभी भी याद आता है, मैं कभी रास्ते में भी हूँ, कहीं मैं वॉक कर रही हूँ, मुझे अगर याद आता है तो मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच। एंड इन रियलिटी, ये मैकेनिकली मैं बोल रही, इन रियलिटी आई फेल्ट ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। आपने देखा होगा उन लोगों को जिन लोगों के पास में आंखें नहीं होती, जिनके पास सुबह का खाना होता है लेकिन शाम के खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। तो उन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो? उन लोगों का क्या, वो कैसे अपनी हिम्मत बांधते हैं? अगर आप अपनी हिम्मत हार रहे हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप अपनी कंप्लेंट्स कर रहे हो, तो उनको एक बार देखिए। कभी आपने मेंटली डिसेबल लोगों को देखा है या फिजिकली हैंडीकैप लोगों को देखा है? एक बार देखना ज़रूर।
अगर कभी मुझसे मिल सको तो मिलना ज़रूर। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन लोगों से। बी थैंकफुल, यू हैव गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास। हम लोग क्या, हमारे पास हमें जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्या हम उन ब्लेसिंग्स को कभी काउंट करते हैं? हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हम भगवान को बदले में क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। कंप्लेंट्स वो करते रहते हैं। जब हम कंप्लेंट्स करते हैं तो क्या होता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं, और जब हम नेगेटिव हो जाते हैं ना तो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। सो ग्रैटिट्यूड पे करिए। ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, अबेंडेंस आएगी, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस सिर्फ जो है उन चीज़ों पे है जो आपके पास हैं, और जो आपके पास नहीं है उनको पाने के लिए आप जो है एक्शन लेंगे, कंप्लेंट्स नहीं करेंगे। आप देखना खुद में आप में कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड कैन चेंज योर लाइफ, और शुक्रिया करने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जब आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे, आज से ही स्टार्ट करना और देखना कि आपको एक अलग सी स्ट्रेंथ मिलेगी अपने अंदर। आपको लगेगा कि मेरे पास इतना सब कुछ तो है, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं तो बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। एक बार स्टार्ट करिए, बोरिंग मत समझिए इस चीज़ को। भगवान का धन्यवाद करना भला कोई बोरिंग चीज़ होती है क्या? नहीं ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पूरा करती हूँ, और आप सब लोग खुश रहिए, और बाकी बातें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।